नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के अनोखे संकलन में से एक बेहद ही दिलचस्प कहानी जिसका शीर्षक है मैकू। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे। तब वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए थे। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई भी नहीं आता था। भले आदमी इधर से निकलने में भी झिझकते थे। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती और जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थीं। आज यह भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, अरे बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 तो आदमी होंगे ही। कादिर ने भी मुस्कुरा कर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? यह सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी नहीं टिकेगा। यह लोग तो तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने थोड़ी नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस ना बोलेगी। कादिर ने कहा, हाँ बे, पुलिस ना बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस तो वहां बोलती है जहां 4 पैसे मिलते हैं। यहाँ जहां कोई औरत का मामला होता है, ऐसी बेफिजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती है। पुलिस तो और शह दे रही है, बल्कि ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद नहीं करेगी तो और कब करेगी? मैकू ने कहा, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए हैं। मुफ्त में पिएंगे वह अलग, मगर हम सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वह कहीं हम लोगों से कसर निकाले तो बहुत बुरा होगा। कादिर ने कहा, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं, चाहे ही कोई उन्हें मार क्यों न डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट पीट कर रख देते। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे, मगर एक ने भी हाथ नहीं उठाया था। इनके जो महात्मा है ना, वह बहुत बड़े फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लेकिन लड़ाई मत करो। यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चाटे से दे दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरना चाहता है। दूसरे स्वयं जो सेवक हैं, उन्होंने दौड़कर उसे संभाल लिया। 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब साफ झलक रहा था, मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा ही रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि एक और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हुए हूं मैं। जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर मत जाइए। यह कहता हुआ वह मैकू के सामने ही बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर एक निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान साफ झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज जैसी ग्लानि उसे हुई थी, वह उसे कभी भी नहीं हुई थी। वह 5 उंगलियों के निशान किसी पंचशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा खड़ा क्या देखता है, लगा कस के एक और हाथ। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ और मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रखकर चले जा सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूं ना, उठ जाओ। मैं अंदर ताड़ी नहीं पीऊंगा, एक दूसरा ही काम है मुझे।
उसने यह बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा मत भूलिएगा, बिल्कुल ना जब भूल जाइएगा। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चे को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना कोई मामूली काम नहीं है। चौकीदार बोला, आज ऐसा ठोको इन सबको फिर कभी भी इधर आने का ये लोग नाम ही ना ले। कादिर ने कहा, खुदा ने चाहा तो फिर इधर कभी नहीं आएंगे, मगर है सब में बड़ी हिम्मत, बहुत ही हिम्मती लोग हैं, अपनी जान को हथेली पर लिए फिरते हैं ये लोग तो। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक और तमाचे का भला इन पर क्या ही असर होने वाला है। अरे ये लोग बड़े लतखोर हैं सबके सब, कितना ही इनको पीटो, इन पर असर ही नहीं होता है। बस आज सबों के हाथ पांव तोड़ दो तो फिर कभी ये लोग इधर ना आए। मैकू ने कहा, तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार ने कहा, फिर आते सबों की नानी मरेगी, कभी नहीं आएंगे। मैकू ने कहा, और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर ही डंडे चला दिए तब? ठेकेदार ने कहा, तब फिर ना पुलिस इनको मार भगाएगी, एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो, जब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त में ही पिला रहा हूं सबको। मैकू ने कहा, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त में पिला रहे हो? ठेकेदार ने कहा, क्या करता, कोई आता ही नहीं था, सुना कि मुफ्त में मिलेगी तो सब के सब धंसे पड़े हैं। मैकू ने कहा, मैं तो आज नहीं पीऊंगा। ठेकेदार ने कहा, क्यों क्यों नहीं पियोगे? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताड़ी मंगवाई थी मैंने। मैकू ने कहा, यूं ही आज मेरी पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते भी नहीं बनता है इन्हें। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सा सोटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक छड़ डंडे को तौला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वही बेचारा दोहरा होकर द्वार में ही गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा उन पर डंडों की वर्षा करने। ना आगे देखता था ना पीछे देखता था, बस डंडा चलाए जा रहा था। ताड़ीबाजों के नशे तो हिरन हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके। मैकू ने फिर से डंडों से आवाहन कर दिया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रौंद रौंद कर भागने लगे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूट गया और किसी की तो कमर ही टूट गई। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर में ही ताड़ी खाने में एक चिड़िया का पूत भी नहीं रह गया था। एकाएक मटकों के टूटने की आवाजें आने लग गई। स्वयं सेवक ने भीतर झांक कर देखा, तब मैकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, यह आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा था कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मैकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सिफाया ही कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकल आया। कादिर ने उसको रोककर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया है बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? ये सब क्या कर डाला तूने? क्या हो गया? कहाँ का भूत सवार हो गया तुझ पर? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, या अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था
वह ना करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुव्वत हो तो वॉलंटियरों को मारो, मुझ में तो ऐसी कुव्वत नहीं है। मैंने तो जो एक थप्पड़ लगाया ना, उसका रंज अभी तक है और हमेशा ही रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं अब तो। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए खड़े हुए हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, ना मर्द है। मैकू फिसादी है, लठैत है, गुंडा भी है, पर कमीना और नामर्द तो कभी नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। कई ताड़ीबाज खड़े अपना सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर से आऊंगा। अगर तुम में से किसी को भी यहाँ देखा तो उसका खून ही पी जाऊंगा। जेल और फांसी से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तुम्हारी भलमनसी तो इसी में है कि अब भूल कर भी इधर नहीं आना। यह कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें यह पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी और दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घरवाली तो तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम सबके सब यहाँ बैठे बैठे पी रहे हो। लानत है इस ऐसी नशेबाजी पर और लानत है तुम लोगों पर। मैको ने वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर को चला गया। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी के सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे। तो ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैकू। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।